गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो चलिए, हमने जो शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की कहानी पढ़ा रहे थे उसको आज सेकेंड पैराग्राफ उसका से पढ़ाना था। आज देखेंगे ये शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान बहुत ही अच्छी कहानी है। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जो है स्टेट से ये ताल्लुक रखता है। ये बिहार के ही रहने वाले थे हमारा बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक का इन्होंने अपना शहनाई वादक किया और उसमें भारत रत्न का पुरस्कार इन्हें से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हमने बताया था कि यह शहनाई जो है इसका नाम कैसे पड़ा। तो शहनाई कैसे नाम पड़ा कि शाह के दरबार में बजाया गया और नाई के परिवार ने उसे बनाया था और वो पहली बार बजाए थे। तो बार बार हो गया नाई और शाह माने होता बादशाह। ये हमने बता दिया। सेकेंड पैराग्राफ जो है यहाँ पे हमने कॉपी में बोर्ड पे भी लिखा है, आप पेज नंबर इसका भी देख लीजिए। पेज नंबर भी लिख देते हैं, आप लोग इस पेज पे देख लेंगे। पेज नंबर इसका 47 है। ठीक है, तो पेज नंबर आपका 47 भी देख लेंगे बुक में और ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि पैराग्राफ 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2, 3, 4, 5 ये पैराग्राफ हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद से यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, तो आगे हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि सेकेंड पैराग्राफ में कहते हैं कि द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर ऑस्पिशियस। शहनाई की जो आवाज थी, धुन थी, ठीक है, वह जो है बड़ा ही शुरुआत जब हुआ उसका, तो यह शुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाने लगा। शुभ मांगलिक कार्य में इसका प्रयोग किया जाने लगा। कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, ठीक है, कि ऐसे शुभ मुहूर्त पर इसे बजाया जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज द स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इट इज द इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। बताते हैं कि यह जो है जब मंदिरों में इसकी धुन को बजाया जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे नॉर्थ इंडियन वेडिंग है, जो उत्तरी भारत में शादी विवाह जब होते थे तो ये शहनाई वाले को बुलाया जाता था। उस शादी विवाह में भी शहनाई बजाया जाता था। इन पास्ट में बीते हुए समय में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इन सेवल of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। बता रहे हैं कि पास्ट में शहनाई भी जो है 9 और रॉयल कोर्ट का जो इंस्ट्रूमेंट था 9 जो है एक इंस्ट्रूमेंट था राजा के दरबार में, उसमें 9वां में से ये भी एक था शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग्स। उसके बाद जो है हाल अभी तक जो है इसका प्रयोग मंदिरों में और शुभ कार्य में और शादी विवाहों में किया जाने लगा। द क्रेडिट फॉर बीइंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कह रहा है कि इसको यहाँ क्लासिकल स्टेज पर ले जाने का जो क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। इन्होंने ही इस शहनाई को, इस इंस्ट्रूमेंट को शिखर तक पहुंचाए थे, माने हिमालय की चोटी तक पहुंचाना इनका काम था। इनका ही श्रेय जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक किए गए थे और शहनाई को बजाए थे। अब कह रहा है पैराग्राफ 5.3 में कि एज ए 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जब 5 साल के ये छोटे बालक थे बिस्मिल्लाह खान, तब यह जो है डुमराव गांव जो बिहार में है, बिहार में डुमराव गांव के जो प्राचीन स्टेट हुआ करता था, माने राज दरबार जो हुआ करता था, वहाँ एक नजदीक में गांव में तालाब था। उस तालाब के नदी के किनारे एक गिल्ली डंडा खेला करते थे। और ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग एंड भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही हैड अर्न ए बिग लड्डू weighing 1.7 kg
ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। बताते हैं कि उसके बाद डेली जो है एक बिहारी जी मंदिर था, वहां पे भोजपुरी गीत हुआ करती थी, जो कि 5-10 लोग डेली शाम को जाकर मंदिर में गीत गाते थे। और गीत में क्या था, भोजपुरी चैता था, चैता गीत है, ठीक है। वह गीत जो है गाते थे और अंत में वह 1.25 किलो वहाँ के महाराज जी जो थे, महाराजा, वो वहाँ पे 1.25 किलो लड्डू जो गाते थे उन लोगों को लास्ट में प्रसाद के रूप में दे देते थे और वह उन लोगों में बांट लिया करता था लोग। तो ये जो है उसी समय ये भी जो है जाकर बैठ जाया करते थे और धीरे धीरे उस धुन को गाना बजाना साथ साथ करते थे। और यह सिलसिला कहाँ तक गया, दिस हैपेंड 18 ईयर्स ओल्ड, और यह जो है 80 साल पहले जब यह घटना हुई। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न। और वहां से इनकी शुरुआत हुई, उस मंदिर में बैठ के गीत गाने से। और 80 साल की उम्र तक इन्होंने जो है इस यात्रा में, ठीक है, इस संगीत की यात्रा में सबसे सम्मान्य और उच्च स्तरीय नागरिक का जो पुरस्कार होता है उससे भारत में इनको नवाजा गया, सम्मानित किया गया, वह था द भारत रत्न। तो उस बचपन से बालक के रूप में से 5 साल की उम्र से इनकी शुरुआत हुई और 80 साल तक ये पहुंचे इस सफर में। पैराग्राफ 4 में कह रहा है कि बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, का जन्म 2 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू ए वेल नॉन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन ऑफ और बिहार। यह जो है एक बिहार के संगीतकार, अच्छे जाने माने संगीतकार के परिवार से बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे, उस घर से आते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इनके दादाजी जो थे वो रसूल बख्श खान इनका नाम था, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वह भोजपुर राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे, वहाँ शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श और उनके पिता पैगंबर बख्श थे एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर वेयर आल्सो शहनाई प्लेयर। और उनके जो पेरेंटल थे, माता पिता के जो परिवार के और लोग जो थे वो सब लोग जो हैं उस शहनाई से ही, शहनाई वो लोग भी बजाया करते थे, मैंने संगीत से सारा परिवार जुड़ा हुआ था, उस संगीत के परिवार से ये भी थे। तो पैराग्राफ ये 4 हुआ, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को जरूर। तो ध्यान दीजिएगा, ये पैराग्राफ 4 तक आप लोगों को मैंने बताया। यहाँ पैराग्राफ 5 से हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।